जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव के उस दुर्योग के समाप्त होने की, जो दुर्योग शनिदेव ने पिछले समय में बना रखा था, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। आपके लाभ की स्थिति जो थी काफ़ी डावाडोल रही। आपके लाभ में काफ़ी सारी विषमताओं का सामना करना पड़ा और उस लाभ को प्रशस्त करने के लिए जो आजीविका में काफ़ी सारे बदलाव देखे गए। हालांकि ये आजीविका के बदलाव राहु देव के कारण ना होकर शनि देव के कारण ही थे, क्योंकि लाभ में जब किसी भी तरीके की विषमता होती है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके कर्म से जनित होता है। जब ये कर्म से जनित होता है तो जिसका मतलब ये है कि आपके कर्म में किसी भी तरीके की हस्तक्षेप, यानी कि आपके अधिकारियों से किसी तरीके से विषमता दुर्योग बन रही थी, या आपके सहयोगियों ने किसी भी तरीके से आपके कार्य को बिगाड़ दिया था, या फिर आपका कार्य में अरुचि उत्पन्न होना, कार्य में जी ना लगना। जिन कार्यों में आप पूर्ण पारंगत थे, दक्ष थे, उन्हीं कार्यों में अब आपको काफ़ी समस्याएं देखने में आने लगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे और आपकी समस्याएं जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आप किस दिशा में जाएं, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके कर्म के और लाभ के कारक ग्रह होते हैं। इनको किसी भी तरीके की अगर परेशानी होती है जिसका सीधा सीधा इफेक्ट, देखिए ज़रूरी नहीं है लाभ में बैठे हों या आजीविका में बैठे हों, कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठे हों, यही उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके कर्म में डालते हैं। कर्म क्या होता है? कर्म होता है हमारे जीवन की वह धुरी जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन डिपेंड होता है, क्योंकि कर्म की दिशा हमारे लाभ को तय करती है और लाभ से निश्चित होता है हम अपने परिवार का निर्वहन किस तरीके से करेंगे, अपने जीवन का निर्वहन किस तरीके से करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं शनि देव को एक पाप ग्रह भी माना जाता है, लेकिन ये पापी नहीं है, न ही राक्षस वर्ग से हैं, क्योंकि इनकी कठोरता इतनी बड़ी है। उसी कठोरता के चलते इन्हें पाप ग्रह माना जाता है। वहीं शनिदेव के बारे में एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर उस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये भाव वृद्धि करते हैं। भाव वृद्धि यानी उस भाव को बहुत ज़्यादा प्रशस्त कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर आपका ये भाव जब प्रशस्त होगा तो जीवन में आपके लाभ की अनुकंपा बहुत ज़्यादा होने वाली है, जो कि अभी तक नहीं हुई शनिदेव के इस जगह पर आने के बाद से, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, जब शनिदेव इस स्थान पर आए थे तो आपने बहुत से लोगों के मुख से सुना था कि शनिदेव इस समय तांबे के पाए से निवास कर रहे हैं, और शनि के तांबे के पाए में जाने पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। वहीं दूसरा ये भाव उपजय भाव है। यहाँ पर जब मंगल सरीखा ग्रह, राहु सरीखा ग्रह, शनि सरीखा ग्रह आते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। 3, 6, 11 वो भाव होते हैं जहाँ पर राहु हो या शनि, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करने का कार्य करते हैं। वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, यह भी बहुत उत्तम होता है शनि के लिए। अब यहाँ पर शनि के जो ये प्रभाव होंगे ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उच्च होने थे, लेकिन जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया, राहु के साथ दुर्योग बना, फिर दुर्योग बनने के बाद पहले शनि मंगल के साथ अंगारक योग बना, फिर देखिए अंगारक योग बनने के साथ ही इन्होंने कुछ ऐसी स्थितियां बनाई, जैसे अंगारक योग बना, फिर शनि ने कर्क राशि में काफ़ी लंबे समय तक मंगल ने निवास किया, जो कि नीच की राशि थी, उनकी भी दृष्टि शनि पर थी। षडाष्टक योग निर्मित किया, 2 बार षडाष्टक योग निर्मित किया, और एक बार इन्होंने शनि को अंगारक दोष से पीड़ित किया। उसके बाद शनिदेव वक्री हो गए। वक्री होने के बाद जब ये मार्गी हुए तब भी मंगल ने फिर से एक बार दुर्योग निर्मित कर दिया। मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि के ऊपर है। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि जब शनि के ऊपर है तो इसका प्रभाव, क्योंकि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपने तो बताया था ये केंद्र योग बना हुआ, जी हाँ मैंने बताया था, लेकिन केंद्र योग ने अपना कार्य किया और इस मंगल की दृष्टि ने अपना कार्य किया, क्योंकि शनि जब भी पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को किस तरीके से बनाते हैं, भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात, घर से बेघर कर देते हैं, दाने दाने के लिए मोहताज कर देते हैं, व्यक्ति को लोगों से तिरस्कृत कराते हैं। जे हित लगे करें सोई पीरा, यानी जो अभी तक आपके हितैषी थे वही आपके लिए परेशानियों का सबब बन जाते हैं।
यह स्थिति बना देते हैं शनिदेव। लेकिन अगर आप घर के अंदर रह रहे हैं, सुख सुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लाभ योग ने अपना कार्य किया और दृष्टि ने अपना कार्य किया। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि की अगर चर्चा करें तो ये भटकाव दिखाती है। ऐसे में लाभ संबंधी चीज़ों में यानी आजीविका में आपको काफ़ी ज़्यादा भटकाव उत्पन्न हुआ। आपको वो सही मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया जिसकी वजह से आप अपने लाभ को बढ़ा सकें। क्योंकि शनि जब तांबे के पाए से गोचर करते हैं तब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर शनि की जो ये स्थिति थी, क्योंकि मंगल के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, शनि जब मेष राशि में जाते हैं नीच के हो जाते हैं, और मंगल जब मकर राशि में जाते हैं उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि मंगल के पास बल बहुत ज़्यादा है और ये बल से शनि को दबाने का प्रयास करते हैं। मंगल अपने दबंग व्यक्तित्व को दिखाते हैं और मंगल की जो प्रभाव है वो शनि के ऊपर सदैव ही हावी रहते हैं। इसलिए इस दृष्टि ने इतने बड़े दुर्योग को जन्म दिया जो आपके जीवन में आपके लाभ से जुड़ी हुई, आपकी सोशल सपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को, आपके बड़े भाई बहनों से संबंधित चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा छत विछत करते रहे, जिसकी वजह से आप मानसिक चिंताओं से भी ग्रस्त हुए। आपके जीवन में आपके मतलब मस्तिष्क में कुछ ऐसे हो गया था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस दिशा में आप जाएं जहां पर आपको सांत्वना मिल सके, राहत मिल सके। अब वह दुर्योग का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि 16 जनवरी 2025 वह तिथि है जब मंगल ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग को बना दिया है। इस चतुर्ग्रही योग ने लाभ संबंध निर्मित किया है। लाभ संबंध निर्मित होने पर शुक्र के प्रभाव से, देखिए अगर यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर सभी ग्रहों का साथ शनि को प्राप्त होगा। सभी ग्रहों का साथ किस तरीके से प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर सूर्यदेव महाराज जिनके साथ शनिदेव महाराज का 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शनिदेव महाराज शनिदेव के साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पिता पुत्र का कभी भी बुरा नहीं चाहता है और उसके साथ अच्छा ही करने का प्रयास करता है। बुध के साथ इनके सहोदर संबंध है और शुक्र के साथ मित्रवत संबंध है। वहीं मंगल के साथ देखिए सम वैसे तो सम माने जाते हैं, लेकिन फिर भी मंगल के साथ भी इनके ओजपूर्ण संबंध है। अब यहाँ पर आपके लिए प्रभावों में थोड़ा-सा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शनि का ये बदलाव रहेगा। यहाँ पर लाभ से जुड़ी हुई जो आपके साथ जीवन में विषमताएं चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले जब भटकाव शनि के अंदर था तो लाभ की स्थिति में आप क्या सोच रहे थे, थोड़ा सा प्रयास आपको ए प्लान पर भी करना चाहिए, थोड़ा सा प्रयास आपको बी प्लान पर भी करना चाहिए। वहाँ पर थोड़ी सी विषमता उत्पन्न हुई, सी पर पहुँच गए, सी पर थोड़ी सी विषमता उत्पन्न हुई, डी पर पहुँच गए। मतलब आपका फोकस एक जगह पर केंद्रित नहीं था। अब शनि के प्रभाव जो होंगे एक स्थान पर स्थिर होंगे, और जब ये स्थिर होंगे तब आपके लिए लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रशस्त होती हुई दिखाई देगी, लाभ बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका फोकस जो है और ज़्यादा आंतरिक गति से प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। आपके जीवन में यह समय जो होगा वो काफ़ी बड़े चेंजेस को दिखाता हुआ दिखाई जाएगा। तृतीय दृष्टि जो आपके लग्न पर जा रही थी, आपने बहुत सी चीज़ें अति उत्साह में या अति क्रोध में स्वयं ही बिगाड़ दी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे। क्योंकि देखिए दोनों ही चीज़ें, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, यानी अति सर्वत्र वर्ज्यते, कि अति किसी भी कार्य की आप करें वह आपके जीवन में परेशानियों का सबब ही बनती है। तो इस समय पर जो आपने अति की वह अति आपके जीवन में आगामी चीज़ों को भी खराब करके चली गई, जो आगामी जीवन में अभी आपको उन चीज़ों के प्रभाव आगे भी देखने में आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हुई। स्वभाव एकाकी तो रहा ही, लेकिन इस समय आपने क्रोध या अति उत्साह में बहुत से रिश्तों को खराब किया, बहुत सी चीज़ों को खराब किया।
सप्तम दृष्टि विचारों को प्रभावित करती है। वो विचारों में इतना ज़्यादा आपके भटकाव रहा कि आप किसी भी जगह पर फ़ोकस करके कार्य कर नहीं पाए। जिन कार्यों में बहुत पूर्ण दक्ष थे, उन कार्यों में भी आपकी त्रुटियाँ निकलनी प्रारंभ हो गई। काम से आपका जी घबराने लगा और जो आपके विचारों में कहते हैं ना कि रणनीतियाँ बनी, वो विचारों में ही बनी, विचारों में ही क्रियान्वित हुई और विचारों में ही डिस्ट्रॉय हो गई। जिसकी वजह से आप इस गोचर का लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि शनि जो है दूरदर्शिता पूर्ण ग्रह होते हैं और जब ये दूरदर्शिता पूर्ण ग्रह होते हैं तो जीवन में आपके उन्नति को भी दिखाते हैं। उन्नति का शिखर जो होता है शनि से ही प्रारंभ होता है और शनि यहाँ पर आपके लिए दुर्योग बनाकर बैठे हुए थे। अब ये दुर्योग समाप्त होगा, जिसकी वजह से आपके विचार आपके कार्यों को बहुत ज़्यादा एक्टिव करेंगे। वहीं जब इस भटकाव भरी दृष्टि का प्रभाव यहाँ पर आपके मंगल पर पड़ा, यानी कि दसम दृष्टि शनि की जो थी, वो जो आपके अष्टम भाव को उद्वेलित किया। ये अचानक धन के भाव होते हैं, जिसने कि आपके अचानक हानि को बना दिया। अब जब अचानक हानि बन गई तो फिर क्या होगा, जितना आपके लिए लाभ होना था वो हानि में बदल गया। फलतः आप दिन पर दिन और कहते हैं ना, जिस तरीके से बंधते चले गए, कसते चले गए, आप स्वयं को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे थे। तो यह शनि के प्रभाव अब इस समय पर आपके लिए दुर्योग मुक्त जब से प्राप्त होंगे, तब आपके जीवन में एक स्वतंत्र, एक आशा की किरण, एक कह सकते हैं कि लाभ की स्थिति को उत्पन्न करता हुआ देखा जाएगा। तो अब चर्चा करते हैं थोड़े से उपायों की, क्योंकि देखिए उपाय करने से होता क्या है कि ग्रह की अरिष्टता जो होती है, अगर कभी वो आपके लिए दुर्योग बना भी रहा है तो उसके दुर्योग को समाप्त करने के लिए उपाय बहुत आवश्यक होते हैं। लेकिन ये उपाय अगर निरंतर करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हमें आजीविका को तो हर समय अपनी उत्तम रखना ही होता है। सबसे पहले ओम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मजदूर वर्ग, समाज द्वारा उपेक्षित लोग जो होते हैं वो शनि के कारकत्व में आते हैं। ऐसे लोगों को देखिए, आप वस्त्र इत्यादि, खाद्यान्न या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो उनके उपयोग की हो, उनको दान करना प्रारंभ करें, उनकी मदद करना प्रारंभ करें, उनको अपशब्दों का प्रयोग ना करें। शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का या सरसों के तेल के एक दीपक अवश्य जलाएं। शनिवार के दिन आप प्रदोष वेला में आप इस क्रिया को कर सकते हैं, आपके लिए लाभ